एक 20 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई, 1.5 फीट ऊंचाई का अगर मैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए बेड बनाता हूँ तो मुझे उसमें से कितना खाद मिलेगा। या फिर एक ट्रॉली गोबर में लेके आया हूँ तो मुझे कितना खाद उसमें से मिलेगा। ये क्वेश्चन मेरे से ध्यानेश्वर यादव जी ने पूछा है, लेकिन ये उनके अकेले का क्वेश्चन नहीं है, ये उस हर एक इंसान का क्वेश्चन है जो वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर नया नया उतर रहा है। क्योंकि कन्फ्यूजन सबके मन में रहता है कि हम प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ला रहे हैं, लेकिन उसमें से हमें आउटपुट, हमारा रिज़ल्ट कितना मिल रहा है। तो आज कुछ अप्रोक्सीमेटली मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा आंसर बताने वाला हूँ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे दबाकर ब्लैक कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। इसका एग्जैक्ट आंसर मिल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन इस वीडियो में हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, बेसिक आइडिया कि हाँ इतना तो हमें मिल ही सकता है। एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इस चीज़ के ऊपर। जैसे कि आप जहाँ से खाद ले रहे हो वो गौशाला हो सकती है, वो किसी का डेयरी फार्म हो सकता है, तो वो सामने वाला बंदा इतना फ्री नहीं है कि आपके लिए गोबर अलग करेगा, कचरा अलग करेगा। उसका काम है गोबर को इकट्ठा किया, अब उसमें चारा आ रहा हो या फिर कोई गाय का भूसा आ रहा हो, वो इकट्ठा करेगा और एक ही जगह ढेर करेगा। उसका यही काम है। वो आपको अलग अलग करना पड़ेगा अगर आप सारा प्योर मटेरियल ही निकालना चाहते हो। दूसरी चीज़, आप जिस ट्रॉली में गोबर लेकर आ रहे हो वो किस साइज़ की है। जैसे कि हमारे इधर 16 क्विंटल वाली बनती हैं ट्रॉलियाँ, 18 क्विंटल वाली बनती है, उसके ऊपर भी पट्टिए लगते हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम हमारे तरफ का एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे इधर 18 क्विंटल की ट्रॉलियाँ बनती है। एक ट्रॉली के अंदर आप 18 क्विंटल तो नॉर्मली भर सकते हैं। ऊपर अगर आपने पट्टियाँ लगा दिए तो आप नॉर्मली 40 क्विंटल के आसपास उसमें माल भर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम गोबर भर रहे हैं तो उसमें 4000 किलो गोबर आ जाएगा, 4 टन गोबर आराम से आ जाएगा। हमने वो ख़रीदा, उसके बेड बनाए, तो उसमें से हमको जो हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार होके मिलेगा वो नॉर्मली 45 से 55% के बीच में मिलेगा। लेकिन हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि हमें 50 भी नहीं, 45 या उसके आसपास ही हमें हमारा गोबर से खाद तैयार मिला, तो आप उसमें से 1800 किलो वर्मी कंपोस्ट लेके निकलोगे। तो उसमें से हमें सिर्फ 1800 किलो ही क्यों मिला? हम तो 4000 किलो गोबर लेके आए थे। तो क्या होता है ना, जब आप गोबर खरीदते हो तो वो ताज़ा गोबर होता है और उसके अंदर काफ़ी मात्रा में पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसका वज़न ज़्यादा होता है। आप गोबर को 2 दिन 3 दिन के लिए कहीं पे लटका दें, उसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा, तो आपको उसका वज़न पता चल जाएगा कि कितना हल्का वो होता है। एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन निकालते हैं कि आप कितना मुनाफा वर्मी कंपोस्ट से लेकर जा सकते हो। आप सपोज़ कीजिए कि आपने जो आपकी ट्रॉली ख़रीदी वो आपको 3000 रुपये में पड़ी। अब वो 3000 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सिचुएशन, एरिया, सब चीज़ पे हर फैक्टर डिपेंड करता है। मैं एक अप्रोक्स आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आपको 3000 रुपये की वो पड़ी, आपको उसमें से मटेरियल रेडी हुआ 1800 किलो पर केजी, आपको तैयार करने में खर्चा आया 2 रुपये का। तो आपका 1800 किलो तैयार करने में खर्चा आया 3600 रुपये का। दोनों को जब हमने जोड़ा, जो हमारी ट्रॉली थी और जो हमारा खर्चा था, तो हमारा एक ट्रॉली का खर्चा आया 6600 रुपये। जब हमने हमारी सेलिंग शुरू करी तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि आप उसको 6 रुपये या 7 रुपये में दे रहे हो। आप कम में भी दे सकते हो अगर गोबर आपका फ्री का हुआ, यानी कि आपका घर का गोबर है, आपका खुद का डेयरी फार्म है, तो आप यहाँ पर इसकी कॉस्ट कम कर सकते हो सेलिंग की। लेकिन अगर आप कहीं से ख़रीद रहे हो तो फिर आपको 7 रुपये 8 रुपये इसको आसानी से सेल करना ही पड़ेगा। बाकी हर चीज़ एरिया पे डिपेंड है, सिचुएशन पे डिपेंड है। तो सिर्फ ये चीज़ है कि फ़िक्स लेके मत चलना। अब मैं 7 रुपये पर केजी के हिसाब से लेके चलता हूँ, तो आपको इसमें से सेलिंग होगी, सारा जो आप मटेरियल सेल करोगे वो होगी 12600 रुपये की। तो आप उसमें से प्रॉफिट लेके जा रहे हो 6000 रुपये का।
1 ट्रॉली का बता रहा हूँ अभी। आप अगर वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के लेवल पर कर रहे हो तो सिर्फ 1 ट्रॉली गोबर से काम नहीं चलेगा। आप नॉर्मली 10 ट्रॉली गोबर से शुरू करोगे, यानी कि 20-22 बेड 30 बेड आप आराम से बनाओगे। 20 बेड तो बनाओगे ही बनाओगे, आप वर्मी कंपोस्टिंग शुरू कर रहे हो तो बिजनेस लेवल पर। तो आप 10 ट्रॉली गोबर से आराम से शुरू करोगे तो सोच लीजिए कि आप अगर पर बेड से 6,000 रुपये ले रहे हो तो 10 बेड से कितना हुआ, 60,000 रुपया। 3 महीने में हमारा 1 बेड तैयार होता है। तो पर मंथ का आपका इनकम हुआ 20,000 रुपये, जो कि शुद्ध मुनाफा है आपका खर्चा काटने के बाद है। आप पर्सनल खर्चा भी उसमें से निकाल लो 2,000-3,000 रुपये पर मंथ का, क्योंकि खुद की यूनिट है, खुद का खाना पीना, खुद का घर है, तो वहाँ पर खर्चे बहुत कम होते हैं। तो भी आप नॉर्मली 15 से 18,000 रुपये लेकर ही जाओगे। तो फिर ये बिज़नेस आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप आसानी से शुरू कर सकते हो। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि आप हमारी वीडियोस देखकर भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमने काफ़ी डिटेल में वीडियोस बना रखी है, हर एक प्रॉब्लम हमने इसके अंदर ले रखी है वीडियोस के अंदर। तो आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।